अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं एकदम हलवाई स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी। यानी कि हम लेकर आए हैं मैंगो खीर, आम की खीर की रेसिपी। मैंगो खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी है। मैंगो खीर तो आपने बहुत मर्तबा खाई होगी, शादी वगैरह में भी खाई होगी, लेकिन आप अगर मेरे तरीके से मैंगो खीर बनाएंगे तो आपको बहुत आसान भी पड़ेगी बनानी और बहुत मज़े की भी लगेगी। चलिए तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि हर चीज़ बआसानी आपके समझ आ सके और कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो ज़रूरी टिप्स होती हैं वो छूट जाती हैं और आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बन पाती। तो इसीलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको सीक्रेट टिप्स पता चल जाए। तो बिना देर किए मज़ेदार सी मैंगो खीर बनाना शुरू करते हैं। मैंगो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं कच्चे बासमती चावल। चावल हमने पहले ही भिगो कर रख दिए थे, तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने पहले ही भिगो दिए थे और इस कप से हमने 1.5 कप चावल लिए थे। फीले हुए चावलों को अब मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेंगे। याद रहे कि चावल ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं बल्कि दरदरे पीसने हैं। चावल पिस चुके हैं, अब हम इन्हें एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। चावल में हमने थोड़ा पानी डालकर पीसा था। अगर हम बिना पानी डाले चावल पीसते तो सही से चावल पीस नहीं पाते। चलिए जी, चावल को अब हम एक साइड रख देंगे और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। मैंगो खीर बनाने के लिए हमने लिया है 2 किलो दूध। हमने दूध फुल फैट वाला लिया है, आप चाहे तो लो फैट वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन खीर जो है फुल फैट वाले दूध से ज़्यादा अच्छी बनती है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और एक बॉईल आने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए, दूध अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने पीस के चावल रखे थे वो चावल डालेंगे। चावल डालते वक्त हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और एक हाथ से हम चावल डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से दूध को चलाते रहेंगे ताकि दूध में चावलों की गुड़ी ना पड़ सके। अगर आप चाहे तो चावल की जगह कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर से खीर और भी ज्यादा आसानी से और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन चावल वाला टेस्ट खीर में नहीं आता। और ये चावल जो मोटे मोटे से रह जाते हैं, इनकी गांठें कोई थोड़ी बहुत बन जाती है, तो इसको हम चम्मच से इस तरह से घोट देंगे ताकि आपस में चावल दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी गांठ बाकी ना रहे। चावल डालने के बाद दूध में अच्छे से खदकी आ गई है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने हम ड्राई फ्रूट तैयार कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को तैयार करने के लिए हमने एक पैन में 3 चमचे घी डाला है। घी गर्म होने पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसके लिए मैंने ली है चिरौंजी और हमने कुछ काजू लिए हैं जिन्हें हमने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और हमने कुछ बादाम भी लिए हैं, इनको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और हम यहाँ पर कुछ किशमिश डालेंगे। किशमिश हम ऐसे ही डालेंगे, इन्हें कट नहीं करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करते हुए गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, ये जल जाएंगे और इनका जायका खराब हो जाएगा। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वही डालिएगा, जो नहीं है आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जो भी हो वही ड्राई फ्रूट्स डालिए। आप इनके साथ गोला कद्दूकस करके वो भी डाल सकते हैं। जो गोला कस के डालते हैं उससे खीर जल्दी गाढ़ी हो जाती है। 2 मिनट हो चुके हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट्स जले भी नहीं है। अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए हमारी खीर भी काफी गाढ़ी हो गई है और हमने इसे बीच बीच में चलाया भी था, ऐसा नहीं है कि हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते, बीच बीच में चलाते नहीं, तो चावल नीचे से लग जाते और खीर का जायका खराब हो जाता। अब यहाँ पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम 3 हिस्से डालेंगे, एक हिस्सा बचा लेंगे। एक हिस्से का क्या करना है वो हम आगे जाकर बताएंगे। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम खीर को और पकाएंगे। खीर पकाने में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं करेंगे और ना ही लो रखेंगे। और अब यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से खीर में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम खीर को जब तक पकाएंगे जब तक खीर गाढ़ी नहीं हो जाती, खीर का एक हिस्सा कम नहीं हो जाता। जैसे जैसे खीर पकती जाएगी वैसे ही ये गाढ़ी होती चली जाएगी। जब खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाए और चावल अच्छी तरीके से पक जाए, उसी वक्त हम यहीं पर डालेंगे चीनी। चीनी हमने 2.5 कप ली है। वैसे तो ये परफेक्ट रहती है, लेकिन अगर आपको कम लग रही है, ज्यादा लग रही है,
तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। जैसे हम चीनी डालेंगे, चीनी अपना पानी छोड़ देगी, इसीलिए हमें चीनी डालने के बाद 4 से 5 मिनट और पकाना है, ताकि चीनी डालने के बाद अच्छे से पक जाए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है, तो आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। चीनी डालने के बाद हमारी खीर पतली हो गई थी, इसीलिए हमने इसे 4 से 5 मिनट और पकाया है। ये काफ़ी अच्छे से पक गई है, अब ये पूरी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम खीर में डालने के लिए लेंगे 200 ग्राम खोया। खोया को हम एक पैन में मेल्ट कर लेंगे, ताकि इसकी जो मोटी-मोटी गांठें हैं वो खीर के अंदर ना रहे और अच्छे से मेल्ट हो जाए। खीर अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे खोया। खोया डालते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम जब खोया डालेंगे तो गरम खीर में नहीं डालेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि गरम खीर में खोया डाल देते हैं और खीर फट जाती है। इसीलिए हम इसको नॉर्मल ठंडा करेंगे और जब खीर में खोया ऐड करेंगे। खोया डालने के बाद खीर को चला के खोया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि खोया की कोई गांठ वगैरह रह गई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और खोया अच्छे से डिजोल्व हो जाए। खीर को हमने अच्छे तरीके से चला लिया है, खोया अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम खीर को पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितने हमारी खीर ठंडी हो रही है, इतने हम मैंगो प्योरी तैयार कर लेंगे। मैंगो प्योरी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो आम लिए हैं और उनको छील के उनके छोटे-छोटे क्यूब बना के मिक्सी के जार में डाल के हमने मैंगो प्योरी तैयार कर ली। यहाँ पर आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप खीर में मैंगो प्योरी डालते वक्त कभी भी आप गरम खीर में मैंगो प्योरी मत डालिएगा, वरना तो आपकी खीर फट सकती है। हमने यहाँ पर क्या किया, पहले खीर को अच्छे से ठंडा किया और फिर मैंगो प्योरी डाली। अगर हम मैंगो प्योरी गरम खीर में डाल देते तो हमारी भी खीर फट जाती। इसका तरीका एक और है, आप खीर को पहले फ्रीज में अच्छे से ठंडा कर लीजिए। जब आपको खीर खानी हो तब भी आप मैंगो प्योरी डाल के खीर खा सकते हैं। मैंगो प्योरी डालने के बाद हमने खीर को अच्छे से चला के खीर में अच्छे से मैंगो प्योरी को मिक्स कर लिया है। मैंगो प्योरी अच्छे से खीर में मिक्स हो गई है। हमने यहाँ पर एक मैंगो के क्यूब बचा कर रख लिए थे, जो अब यहाँ पर डालेंगे। जब खीर खाते हुए मैंगो के क्यूब्स मुंह में आते हैं तो खीर और भी ज्यादा अच्छी लगती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो हमने पहले ही बचा कर रख लिए थे। उन ड्राई फ्रूट्स में से भी हम हाफ डालेंगे, हाफ को आगे के लिए और बचा कर रख लेंगे। और फिर कुछ ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ते डालेंगे। पिस्ते डालने से खीर का मजा ही अलग होता है, खीर देखने में ही इतनी मजे की लगती है। खीर को अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और सभी के सामने हम इसको जब भी सर्व करेंगे, जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाएगी। चिल्ड करने से पहले हम इसे कुछ डेकोरेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जो बचाकर हमने मैंगो के कुछ चंक्स रख दिए थे वो अब इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स कुछ कम महसूस हो रहे थे, इसलिए हमने थोड़े से ऊपर से और डाले हैं और ऊपर से कटे हुए कुछ पिस्ते डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। डेकोरेशन अच्छी हो तो खाने का मजा ही अलग होता है। अब आप इसे इस तरह से डेकोरेट करके 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए। जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाए फिर आप इसे सबके सामने सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और सबका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप इसको ठंडी करके खाएंगे तो इसका मजा ही कुछ अलग होगा। ये इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार खीर लगेगी कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे। आपका मैंगो खीर खा के पेट भर जाएगा, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। अगर आप भी इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी रेसिपी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी खीर कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।